हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके लेसन द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इस लेसन से वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट नंबर 5 रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और यहाँ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स स्टिल glowed in the sky. An old man was walking along the road. The words in italics are articles. Articles जैसा कि आपको पता है जनरल इंग्लिश ग्रामर में ए, एन, द, ये आपको आर्टिकल्स यूज़ करने होते हैं। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी आपको बतलाया गया है कि ए और एन जो आर्टिकल्स होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। तो द डेफिनेट आर्टिकल है और ए इनडेफिनेट आर्टिकल है, साथ में एन भी इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब एक और पहचान यहाँ बतलाई गई है। ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी काउंटिंग की जा सके, जिसको गिना जा सके, ऐसी एक वचन संज्ञा के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आपको याद रखना है। और एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए वावल, यानी कि कोई वर्ड वावल से ना केवल उसकी स्टार्टिंग हो बल्कि वावल साउंड भी आती हो, ऐसे वर्ड से पहले हम एन का यूज करते हैं। यहां कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे बॉय, बॉय से पहले आपने आर्टिकल ए यूज किया है। मैंगो से पहले भी आर्टिकल ए यूज किया है। यूनिवर्सिटी वावल से स्टार्टिंग तो हो रही है लेकिन ये प्रोड्यूस करता है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। अब यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे, देखिए एक्टर, एप्पल, आर, इनसे पहले आर्टिकल एन का यूज़ किया गया है। आर जो है इसकी बिगनिंग हालांकि कॉन्सोनेंट एच से हो रही है लेकिन जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है वो वावल साउंड होती है। तो आर से पहले हमने एन का यूज़ किया है। बॉय से पहले ए का यूज़ किया, मैंगो से पहले ए का यूज़ किया, ये सभी आर्टिकल्स हमने यहाँ यूज़ किए हैं। यूनिवर्सिटी से पहले ए का यूज़ किया, एक्टर से पहले एन, एप्पल से पहले एन, आर से पहले एन। तो यहाँ अब देखिए थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज दी गई है, कुछ सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं और ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। देखिए सबसे पहले देयर वॉज वंस ब्लैंक प्ले, तो प्ले से पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए। इसके बाद विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, उसके बाद ब्लैंक फेमस, फेमस से पहले भी आप आर्टिकल यूज करेंगे ए। फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट। इन, अब देखिए प्ले से पहले आप आर्टिकल यूज करेंगे द। यहां पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस प्ले की बात की जा रही है, तो इसलिए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक होने की वजह से यहां प्ले से पहले आपने आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है। इन द प्ले हिज रोल वॉज दैट ऑफ एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मीन्स रईस, तो एरिस्टोक्रेट से पहले आप आर्टिकल यूज करेंगे एन। यहां ध्यान से आपने देखना है कि एक प्ले था, नाटक था, उसमें एक प्रसिद्ध कलाकार जो है वो काम कर रहा था और उस नाटक के अंदर उसका जो रोल था, भूमिका थी, वो एक
रईस व्यक्ति की थी, हु हैड बीन इम्प्रिजन्ड इन, अब यहां है कासल, कासल मीन्स किला, हु हैड बीन इम्प्रिजन्ड इन ए कासल फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से उसे एक किले के अंदर कैद किया गया था। तो अब यहां जो कासल है उससे पहले आप आर्टिकल यूज करेंगे ए। आपको बतलाया गया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उससे पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन ब्लैंक, इन ब्लैंक लास्ट एक्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर प्ले है उसका जो पर्टिकुलर लास्ट एक्ट है, स्पेसिफिक जो एक्ट है, इसलिए लास्ट से पहले यहां आप आर्टिकल यूज करेंगे द। इन द लास्ट एक्ट ऑफ, प्ले से पहले भी आप आर्टिकल द ही यूज करेंगे। इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले someone would come on the stage, या स्टेज से पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे क्योंकि ये सब कुछ जो प्ले है वो पर्टिकुलर प्ले, वो स्पेसिफिक प्ले है जिसके बारे में यहां बात की जा रही है। स्टेज से पहले भी आप द का यूज करेंगे। विद ए लेटर विच ही वुड हैंड ओवर टू द प्रिजनर, अब यहां जो प्रिजनर है वो भी पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। जो एक्टर है इस प्ले के अंदर वो एरिस्टोक्रेट का, रईस व्यक्ति का रोल कर रहा है, भूमिका निभा रहा है, और वही यहां पर प्रिजनर के रूप में दर्शाया गया है। तो यहां प्रिजनर से पहले भी आप आर्टिकल यूज करेंगे द। इवन दाउ, आपको अब ध्यान रखना है द एरिस्टोक्रेट, यहां पर भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो फेमस एक्टर है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रईस आदमी का, एरिस्टोक्रेट का, तो इसलिए यहां जो है एरिस्टोक्रेट से पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। आपने यहां देखा होगा यहां एरिस्टोक्रेट से पहले एन आया था, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां एन एरिस्टोक्रेट का मतलब था एक रईस व्यक्ति, और यहां द एरिस्टोक्रेट है, इसका मतलब कि उस एरिस्टोक्रेट, उस रईस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो फेमस एक्टर है, जो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस प्ले के अंदर, इस नाटक के अंदर काम कर रहा है। एरिस्टोक्रेट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड, अब यहां जो लेटर है उससे पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। द लेटर, वो पर्टिकुलर लेटर जो उस प्ले के अंदर दिया जाता था, प्रयोग किया जाता था, उसके बारे में बात की है, इसलिए लेटर से पहले भी यहां आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। एट ईच परफॉर्मेंस ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट, यहां पर भी वही बात है, लेटर से पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। द लेटर बी रिटन आउट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, इस तरीके से जो कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो हमारा ये आंसर बनता है, देयर वॉज वंस ए प्ले, प्ले से पहले आपने आर्टिकल ए यूज किया है, विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, ए फेमस एक्टर, यहां फेमस से पहले आपने आर्टिकल ए यूज किया है। ए फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट, इन द प्ले, प्ले से पहले आर्टिकल द आपने यूज किया। हिज रोल वॉज दैट ऑफ एन एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट से पहले आर्टिकल एन यूज किया। हु हैड बीन इम्प्रिजन्ड इन ए कासल, कासल से पहले आर्टिकल ए यूज किया। फॉर 20 ईयर्स, इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले, इन लास्ट से पहले, लास्ट एक्ट से पहले आर्टिकल द, प्ले से पहले आर्टिकल द।
द प्ले, समवन वुड कम ऑन स्टेज से पहले आर्टिकल द, विद ए लेटर, एक लेटर, लेटर से पहले आर्टिकल ए, विच he would hand over to the prisoner, prisoner से पहले आर्टिकल द, even though the aristocrat, aristocrat से पहले आर्टिकल द, was not expected to read the letter, letter से पहले आर्टिकल द, at each performance he always insisted that, और यहाँ फिर से लेटर से पहले आर्टिकल द, that the letter be written out from beginning to end. स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, थोड़े से रूल्स जानने के बाद और थोड़े से एग्जाम्पल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा इजी सा टॉपिक है आर्टिकल्स का, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।